अब तक हमने दो मेथड पढ़े हैं जब हमें u का मान दे रखा है, v का मान ज्ञात करके और फिर fz का मान ज्ञात करना है। यहाँ अब हम इन दोनों मेथड के ऊपर बेस्ड उदाहरण पढ़ेंगे। एक मेथड था कोशी-रीमान समीकरण के प्रयोग से प्रसंवादी संयुग्मी प्रसंवादी फलन ज्ञात करके, जैसे u दे रखा है और कोशी-रीमान इक्वेशन की सहायता से अपन v का मान ज्ञात करते हैं और फिर उसके पश्चात fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v से fz का मान ज्ञात करते हैं। एक मेथड अपन ने पढ़ा मिलन टॉमसन रचना विधि। इसमें क्या दिया हुआ था कि u और v में से कोई एक का मान दे रखा है, तो यदि u दे रखा है v को ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही fz अपन ज्ञात कर सकते हैं, अथवा v का मान दिया हुआ है सीधा fz का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि है मिलन टॉमसन रचना विधि। इस विधि के ऊपर अब अपन बेस्ड उदाहरण पढ़ेंगे। एक सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है, कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v, जहाँ fz इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z इज नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू कब दे रखी है fz का? जब मान z इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और जब z इक्वल टू 0 है तो f0 इक्वल टू 0 संतत है। उसके पश्चात फिर और कोशी-रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। u और v कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, लेकिन f'0 का अस्तित्व नहीं है। यानी अपने को यहाँ fz दे रखा है और सिद्ध ये करना है कि वो संतत है और कोशी-रीमान समीकरण को मूल बिंदु पे संतुष्ट करता है, लेकिन फिर भी f'0 का अस्तित्व नहीं है। ये सवाल है। मिलन टॉमसन रचना विधि अपन बाद में कोई उदाहरण आएगा तब देखेंगे, अभी ऐसा नहीं है। fz इक्वल टू होता है u प्लस आयोटा v, तो fz इक्वल टू दे रखा है अपने को एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर 1 f0 इक्वल टू 0। एक से अपन इनको अलग अलग करेंगे, u और v के मान ज्ञात करेंगे, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से अलग करेंगे। रियल पार्ट क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस इनमें से आयोटा कॉमन निकाला, प्लस आयोटा एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करें तो ये हो गया यू एक्स वाई और ये हो गया वी एक्स वाई। यू एक्स वाई का मान आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। वी एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। z इक्वल टू 0, यहाँ z इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाइज यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई z इज नॉट इक्वल टू 0 पर सदैव संतत है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे वाला 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है, एक्स वाई का बहुपद है, ये भी एक्स वाई का बहुपद है और नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब यू एक्स वाई और वी एक्स वाई z इज नॉट इक्वल टू सदैव संतत है। इम्प्लाइज fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v भी संतत होगा। अब अपन मूल बिंदु पर कोशी-रीमान इक्वेशन देखते हैं। आंशिक अवकलन की परिभाषा से डेल यू बाई डेल एक्स कहाँ 0 पर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, परिवर्तन जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है उसकी लिमिट टेंस टू 0 पर निकाल रहे हैं इसलिए x टेंस टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा u x0 माइनस u 0 अपॉन x माइनस 0, परिवर्तन x में लेना है।
इसका वैल्यू देखो यू एक्स जीरो कैसे निकलेगा, जहाँ ये यू एक्स वाई है इसमें वाई की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आया एक्स क्यूब माइनस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट के यू एक्स जीरो क्या आ जाएगा, केवल एक्स आएगा, ये एक्स लिख दिया, यू एक्स जीरो क्या आया एक्स, और यू जीरो जीरो ये रहा यू जीरो जीरो, एफ जीरो जीरो इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से यू जीरो 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 वी जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ हो गया यू एक्स जीरो का मान एक्स माइनस ये जीरो हो गया अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, नंबर 4। अब अपन y के विद रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन निकालेंगे 0 0 पे, तो लिमिट किस में चेंज होगी, y में होगी, x अच्छा रहेगा, तो लिमिट y टेंस टू 0 u 0 y माइनस यू जीरो जीरो अपॉन y माइनस जीरो, यू जीरो वाई का मान कहाँ से निकालेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें x की जगह 0 और y ऐसे कैसे ही, तो माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, यानी क्या वैल्यू आई इसकी, यू जीरो वाई की क्या आई माइनस वाई माइनस जीरो अपॉन वाई इक्वल टू -1। नंबर 5। अब अपन v डेल वी बाई डेल एक्स निकालते हैं 0 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 वी एक्स जीरो माइनस वी जीरो जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, एक्स जीरो का मान कहाँ आएंगे, जो v समीकरण 3 है उसमें वी एक्स जीरो कैसे निकलेगा, x तो x, y की जगह 0 लिखेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया बराबर x, तो यहाँ अपन ने लिख दिया वी एक्स जीरो का मान x माइनस वी जीरो 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 हो गया अपॉन x, तो वैल्यू आई 1। इसी तरह से डेल वी बाई डेल वाई निकालें 0 0 पे, तो लिमिट y टेंस टू 0 वी जीरो वाई माइनस वी जीरो जीरो अपॉन वाई माइनस जीरो, इसकी वैल्यू वही समीकरण 3 से y आ गई, y अपॉन वाई इक्वल टू 1। नंबर 7। समीकरण 4, 5, 6 व 7 से देखें तो 4 को देखें तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 है, और डेल वी बाई डेल वाई का मान देखें 7 से तो 1 है, इसका मतलब डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, तथा डेल यू 5, 6 और 7 से डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वाई डेल एक्स, इसका मतलब ये कब किस पे निकाल रहे हैं अपन, ये मूल बिंदु पे निकाल रहे हैं, अतः मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट है। अब वो कह रहा है कि मूल बिंदु पे कोशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट है, लेकिन फिर भी फलन z इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो इसकी जांच कर रहे हैं एफ डैश जेड कहाँ पर, z इक्वल टू 0 पे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश 0 परिभाषा से लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो, z टेंस टू 0 मतलब x प्लस आयोटा y टेंस टू 0 मतलब x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, तो यहाँ लिमिट हो गई x कोमा y टेंस टू 0, एफ जेड का मान समीकरण 1 से रख दिया है, जब z टेंस टू 0 z इक्वल टू 0 नहीं है तो एफ जेड का मान रख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ जीरो का मान 0 दे रखा है और z मतलब x प्लस आयोटा वाई, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 ये हटा दिया 0 तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये नीचे आ जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ गुणा हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि कोई फलन अवकलनीय कहलाता है यदि z मूल बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है यदि z किसी भी पथ के अनुदिश शून्य को अग्रसर हो। अब मैं क्या मानता हूँ कि अगर इसका मान पथ पर निर्भर कर रहा है कि z किस पथ के अनुदिश 0 को टेंड कर रहा है तो फिर वो अवकलनीय नहीं होगा। मैं क्या मानता हूँ, माना z टेंस टू 0 या x प्लस आयोटा y टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 पथ y इक्वल टू mx के अनुदिश अग्रसर है, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ mx, यहाँ y की जगह क्या लिखूँगा mx, यहाँ mx लिखूँगा, यहाँ mx लिखूँगा, यहाँ पे mx लिखूँगा। अगले स्टेप में अपने पास ये आ गया एफ डैश 0 लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस आयोटा एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकला, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकला, यहाँ से एक एक्स निकला और एक एक्स स्क्वायर यहाँ से निकला, यानी नीचे भी एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब कट जाएंगे। यहाँ आ गया 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा 1 प्लस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस आयोटा एम 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब इसका मान m के ऊपर निर्भर है। इससे स्पष्ट है कि f डैश 0 का मान पथ पर निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर करता है, अर्थात f z z इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है।